जो अंशु बहुत खुशी खुशी राखी के ब्लॉग को शेयर करती है ससुराल में भी, फिर वो मायके जाती है और मायके में भी उसने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से राखी बांधी अपने सचिन भैया को, और उसके बाद वो वापस ससुराल चली आती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि आधी रात को अंशु को अपना ससुराल छोड़ना पड़ता है और ससुराल से निकल के वो मायके जाती है। मायके जाने के बाद वहाँ वो पूरी रात रहती है और सुबह एक अपडेट आती है कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं जा रही हूँ और आप खुश रहिएगा। ये मैसेज उसने अपने हस्बैंड शुभम को दिया। तो इसके बाद लोगों में खलबली मची कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि अंशु को अपना ससुराल छोड़ना पड़ रहा है। और लोग उसे समझाने पे भी लग जाते हैं कि अंशु आप ऐसा ना करो, अंशु आप ऐसा ना करो, या फिर थोड़ा समझदारी से काम लो, ये सब तो होता रहता है। और ससुराल है, ससुराल में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, किसी की बात का बुरा ना मानो। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना ही आसान था? सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबको पता है कि अंशु कौन है और अंशु के साथ क्या कुछ हुआ है, किन परिस्थितियों में अंशु की शादी हुई। एक दिन अंशु का वीडियो आता है राखी के दिन। वहाँ वो रेड कलर की नाइटी में सारी ही चीज़ें ब्लॉग को शूट करती है और ब्लॉग को शूट करने के बाद वो डालती है कि वैष्णो देवी से आने के बाद सास ने कैसे कन्या भोज किया, और कन्या भोज करने के बाद वो ये भी बताती है कि मुझे अपने मायके जाना है। वो मायके जाती है, मायके में राखी बांधने के बाद वो वापस भी चली आती है। हालांकि ये दूसरे ब्लॉग की क्लिप है जहाँ की वो राखी में मायके जाती है और मायके जाने के बाद वो वापस भी चली आती है। लेकिन अचानक से रात के 10 बजे कुछ ऐसा होता है कि अंशु को अपना ससुराल छोड़ के वापस मायके ही आना पड़ता है। तो मायके से भाई को राखी बांध के जाने के बाद और वापस मायके आने के बीच में ऐसा क्या होता है कि अंशु को अपना ससुराल छोड़ने की नौबत चली आती है? क्योंकि ससुराल छोड़ना बहुत सुनने में तो बहुत छोटा शब्द है, ससुराल छोड़ना 2 ही शब्द है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। इतना इजी नहीं होता है कि ससुराल छोड़ दें। ससुराल छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता, इतनी छोटी चीज़ नहीं होती है। ना ही एक छोटी सी बात पे ससुराल छोड़ने का निर्णय कोई भी लड़की लेती है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि अंशु अभी बहुत चंचल है, बहुत बचपना है, बहुत छोटी उम्र है। जिन बातों से मैं भी अग्री करती हूँ कि अंशु अभी बहुत छोटी है, बहुत चंचल है और बहुत सारा बचपना है अंशु के अंदर, जिससे कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, जिन चीज़ों को हम लोग जिस तरीके से समझ पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल की मैं बात करती हूँ कि अंशु कहाँ है। क्या अंशु ने सच में अपना घर छोड़ दिया और वो कहीं चली गई? तो जब अंशु आधी रात को सचिन के घर आती हैं, सचिन मनीषा के पास आती हैं, तो सचिन मनीषा का भाई और भाभी होने के नाते पहला काम यही था कि वो उन्हें समझाए, और वही काम इन्होंने किया भी। उन्होंने अंशु को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाया कि ये सारी चीज़ें होती हैं और तुम्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद सुबह में अब अंशु कितना इन चीज़ों को समझती है ये तो उसके दिल और दिमाग पे निर्भर करता है, क्योंकि जो बातों की चोट लगी होती है वो आपको लगी होती है। तो समझाने वाले लोग वो सही समझाते हैं, लेकिन आप कितना समझते हो ना, ये आपको पता होता है। तो उसी तरीके से ये अंशु को पता था कि वो कितना उन बातों को समझ पा रही थी और कितना उन बातों को सिर्फ सुन ही रही थी। तो मुझे लगता है कि अंशु ने सिर्फ वो बातें सुनी है, क्योंकि एक भाई और भाभी की सलाह को अगर उसने माना होता तो इस तरह की वीडियो नहीं आई होती, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई होती कि अंशु अपना ससुराल छोड़ के, शुभम को छोड़ के कहीं और जा रही है। तो और जिससे कि लोग इतने परेशान भी नहीं होते और ये बातें बढ़ी भी नहीं होती। तो फिलहाल अंशु ने तो वो कर लिया कि उसने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने ये अपडेट दिया कि शुभम जी आप मेरे पास आइएगा नहीं, क्योंकि जब आप आओगे तो यहाँ कोई होगा नहीं और मैं कहीं जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ। तो जिसके बारे में कि उन्होंने किसी को नहीं बताया, बातें क्या हुई ये भी किसी को नहीं बताया, सिर्फ बातें की गई बदुआ की कि मुझे 2 बदुआ दी गई। पहली बदुआ किसी ने मायके में दी कि तू शाम को जाएगी और सुबह वापस चली आएगी, और दूसरी बदुआ ससुराल में ही किसी ने दी है कि तू कभी माँ नहीं बन पाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि जिसने मायके में बदुआ दी उसकी बदुआ को आप सच कर रहे हो। अंशु ससुराल छोड़ने का निर्णय लेके उसकी बदुआ को आप सच कर रहे हो। अगर आपको किसी की बातें बुरी लगी है ना, तो आप उसको जुबान से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से, अपने काम से जवाब दो, और आप ससुराल में ऐसे टिक के दिखाओ कि उसके गाल पे थप्पड़ लगे, समय का थप्पड़ उसके गालों पे लगे और उसे ये एहसास हो जाए कि मैंने गलत बदुआ दी गलत लड़की को। ठीक है, मेरी बदुआ यहाँ काम नहीं करी। इस लड़की ने तो सारी परिस्थितियों को झेल के और अपने आप को साबित किया कि ये
कैसी भी जगह पे रह सकती है। हालांकि आपको टचवुड ससुराल बहुत अच्छा मिला है, बहुत सपोर्टिव मिला है जितना हमें दिखता है, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको ये निर्णय लेना पड़ा है, जिसकी वजह से आप ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा और उस फैमिली के बाकी सदस्यों को पता होगा। लेकिन हमें जो दिखता है वैसे आपका ससुराल बहुत अच्छा दिखता है, आपका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव दिखता है, और आपने खुद से ही बोला है कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और उनके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ जो ससुराल में बदुआ देने वाली बात है, जिसने भी अगर ये कहा है कि आप कभी माँ नहीं बन पाओगी, मैं उस इंसान से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक माँ हैं तो आपकी हिम्मत कैसे हो पाई ये बोलने की, क्योंकि एक औरत को, एक माँ को ये पता होता है कि एक लड़की संपूर्ण तभी होती है जब वो माँ बनती है। और अंशु जैसी लड़की जिसके सर से बहुत कुछ छीन गया है, जिससे भगवान ने बहुत कुछ छीना है, उसकी एक आखिरी उम्मीद है कि वो अब माँ बनेगी। वो माँ बनने के बाद उसके बच्चे होंगे, उसका भविष्य, उसका मतलब कहते हैं ना, जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बनना और अपने बच्चे को पालना, उसको बढ़ते हुए देखना। आप उससे उसके जीवन की ये आखिरी खुशी भी, जो सबसे बड़ी खुशी है, वो भी छीनने की कोशिश कर रही हैं, या वो भी छीनने के लिए आपने बदुआ दे डाली। तो आपको 10 बार सोचना चाहिए था, आपकी जुबान नहीं काफ़ी इस तरह की बात कहने से पहले। और शायद यही बात, जो भी ये बात बोली गई है, इसी बात ने इतना घायल किया अंशु को कि वो आधी रात को अपना घर छोड़ के निकल गई और पहुंच गई ससुराल मायके में। और मायके में उसने जब भी ये सारी बातें कही तो भाई भाभी होने के नाते सचिन और मनीषा ने उन्हें समझाया। हालांकि आंटी जी का भी वीडियो आया था कि अंशु का इस तरह से ससुराल से निकलना मुझे सही नहीं लगा, बार बार मायके आना भी सही नहीं है। क्योंकि देखो, ससुराल एक ऐसी जगह है ना जहाँ आप पूरी दुनिया को छोड़ के जाते हो। आप अपने 25 साल 26 साल, जो जितनी भी आपकी उम्र है, उतनी उम्र की जो दुनिया आपकी है उसको छोड़ के आप एक नई दुनिया बसाने जाते हो। तो जब आपने 26 साल दिए हैं एक दुनिया में, तो दूसरी दुनिया में 26 दिन में तो आप एडजस्ट हो नहीं जाओगे। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और उन लोगों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है एक नई बहू को एडजस्ट कराने से पहले। तो दोनों ही एक दूसरे को टाइम दें, दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करें। और ये ब्लॉगिंग के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि अंशु अपने ससुराल को बहुत टाइम दे पा रही होंगी, क्योंकि ब्लॉग्स बनाना, उन्हें एडिट करना, पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें, और फिर और भी सारे काम होते हैं, उन कामों को करना, ये सारी चीज़ें ना कहीं ससुराल में एडजस्ट होने में थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का काम कर रही होंगी। ये भी हो सकता है। तो अंशु, मैं आपसे यही बोलूँगी कि थोड़े टाइम आप ब्लॉगिंग से गैप लो और एक इंटरवल लेके आप अपने ससुराल को फुल ऑन टाइम दो, लोगों को समझने की कोशिश करो और उनसे इंटरेक्ट होने की कोशिश करो। सिर्फ बातें करना या हंसी मजाक करना ससुराल में इंटरेक्ट होने का वो नहीं है। आपको वहाँ पे ना टाइम देना पड़ता है, अपना फोकस देना पड़ता है, उनके साथ उनको समझने की कोशिश करनी पड़ती है। और वो भी तभी आपको समझने की कोशिश करेंगे ना जब आप उनको टाइम दोगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाकी जो आपका डिसीज़न था कि आप ससुराल को छोड़ के चली आई, ये बहुत ही बचकाना डिसीज़न था। बचकाना इसलिए था क्योंकि देखो, आप पहली लड़की नहीं हो जिसे ससुराल में कोई ताना मारा गया हो। मुझे लगता है कि हमारे इंडिया की हर एक क्षेत्र की हर एक लड़की को लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे अपने ससुराल में तानों का सामना करना ही पड़ा होगा। तो क्या सारी लड़कियां अपना ससुराल छोड़ के चली आती हैं? नहीं, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। सारी ही चीज़ें, अब आप तो लकी हो कि आपको इतना सपोर्टिव ससुराल मिला है कि शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की और ससुराल का सपोर्ट आपको मिला, हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिला। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको कि कमरे से बाहर जाके और बरामदे में बैठने तक की आज़ादी नहीं मिलती है ससुराल में। आपको अपने कमरे में ही रहना है, मिनिमम महीने 2 महीने तो वो सिर्फ कमरे में ही रखते हैं ससुराल वाले। तो आप तो बहुत लकी हो कि आपको इतनी सारी आज़ादी मिली है। और आज़ादी का कोई पैमाना नहीं होता है कि आप कितने आज़ाद हो। कभी कभी तो आप अपने खुद के साथ भी घुटन महसूस करने लगते हो। कितनी भी आज़ादी आपको मिल जाए और अगर आपको घुटन होनी हो ना, तो आप खुद के अकेले के साथ भी घुटन महसूस करने लग जाते हो। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत मैच्योर हरकत नहीं है कि आप ससुराल को छोड़ने की बात करो। तो बाकी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने ससुराल में अपना सामंजस्य बैठाओ। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ जितना टाइम दोगे उतने ज़्यादा ही आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। और ये टाइम ना आपको शुरुआत के ही 1 साल में देना होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू यू ही चलता है, सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा, सब कुछ जैसा आप चाहोगे ना, सारी लाइफ वैसी ही बन जाती है।
कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता है कि यहाँ पे क्यों कुछ लोगों को मेरी बात अम्मा जी जैसी लगेगी कि ये बहुत भाषणबाजी कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लाइफ की रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप क्विट करते जाते हो ना, एक सिचुएशन से क्विट करके आप दूसरी सिचुएशन में जाना चाहते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस दूसरी सिचुएशन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मर्ज़ी की चीज़ें ही मिलें। दूसरे इंसान के दूसरी सिचुएशन के साथ भी आपके मर्ज़ी के बगैर चीज़ें हो सकती हैं। तो जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना चाहता है, आई एम सॉरी टू से, वो सिर्फ अकेला ही रह जाता है। तो हम नहीं चाहते कि अंशु जैसी बढ़िया सी, अच्छी सी, प्यारी सी बच्ची मतलब अकेलेपन का शिकार हो या अकेले रह जाए। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा, और वी होप कि ये सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाए, बहुत जल्दी सही हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।